नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन सहरसा के महिषी में शराबियों ने शराब की धुन पर झूमकर और शराब पीकर शराबबंदी का माहौल उड़ा दिया। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप देख लीजिए शराबियों की मस्ती। शराब में मैं पी गया मिला के जवानी शराब में तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। शराब की धुन, सर चढ़कर बोलता है शराब का नशा। बोतल में शराब, सामने शबाब और परवान पर शराबियों की महफिल। शराब के नशे में बदमस्त इन लड़कों की टोली को देखिए। मैं पी गया मिला के जवानी शराब में तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। कभी शराब की बोतल को मुंह से लगाते हैं तो कभी सर पर बैठा लेते हैं, कभी नचनिया के साथ नाचते हैं तो कभी शराब की धुन पर मदमस्त हो जाते हैं। कुछ नहीं सूझता तो शराब विद सेल्फी तो बनती ही है बॉस। मेरा कसूर क्या है, पपी है इन्हें जरा भी इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि ये बिहार में है, नीतीश कुमार के बिहार में, शराबबंदी वाले बिहार में, जहां शराब पीना तो दूर छूना भी मना है। शराबियों को सूंघने के लिए पुलिस और मद्य निषेध विभाग के जवानों को छोड़ दीजिए, ड्रोन और हेलीकॉप्टर तक लगे हुए हैं। लेकिन सहरसा के महिषी के इन लड़कों ने सबको मात दे दी। पुलिस और मद्य निषेध विभाग की नाक के नीचे शराब की पार्टी की, शराब की धुन पर नाच की महफिल सजा दी। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर सच में ये तस्वीरें सहरसा की हैं, तो ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में शराबबंदी की हकीकत क्या है। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अभिनव सिंह की रिपोर्ट। बोचहां विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी ने जीत हासिल की। हालांकि इस नतीजे से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सियासी लिहाज से देखें तो इस चुनाव के नतीजों के मायने बड़े हैं। हारने पर जश्न, मात पर मतवाला और डिफीट पर मिठाई की ट्रीट। बोचहां उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद मुकेश सहनी के घर जश्न का माहौल है। क्या हुआ कि बोचहां में वीआईपी प्रत्याशी गीता कुमारी तीसरे नंबर पर रहीं। बीजेपी भी तो हार गई। यही तो मुकेश सहनी चाहते थे कि उन्हें जीत मिले न मिले, बीजेपी हार जाए। इसलिए तो कहते हैं कि जो हार कर भी जीत जाए वही बाजीगर है। निश्चित तौर पे हम भी चाह रहे थे कि चुनाव जीते, लेकिन आप सबको पता है कि हम अकेले अपने दम पर हमने चुनाव लड़ा है और हमारी कई तरह की जीत है। एक तो भाजपा हारे हैं, जो ज़बरदस्ती हमारे सीट पे कब्जा करने के लिए गए, वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हुआ, उसको हार हुआ। और तो एक ये जीत है। हम हमारे अपने जमानत बचा लिए, वो हमारी जीत है। हम अपने आधार वोट हम ले आए, वो हमारी जीत है। और हम अपने आधार वोट ही नहीं ले आए। आज हमारे पास तकरीबन 18% वोट आया, 30,000 वोट हमारे पास आया, 29,500 और हमारे 18% वोट आया। जबकि हमारा आधार वोट जो है वो तकरीबन हम 12% बोलते हैं, जिसमें से पोलिंग कैपेसिटी 8% का है। 8% की जगह 18% हमने वोट लाया। तो यानी कि वीआईपी पार्टी के जितने भी वोटर है, सिर्फ वोटर नहीं है, वो कार्यकर्ता है। और उन्होंने हर किसी ने एक अपना वोट दिलाने के साथ साथ दूसरे से भी 1-2 वोट लेने का काम किया। इसी के दम पर आज हम 18% वोट अकेले अपने दम पर हम लाए हैं राज्य में। बोचहां विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी को बड़ी जीत मिली। आरजेडी के अमर पासवान 36,653 मतों से जीत गए। आरजेडी के अमर पासवान को 82,562 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी की बेबी कुमारी को 45,909 वोट मिले। वीआईपी की गीता कुमारी को 29,779 वोट मिले हैं। इतना बड़ा मैंडेट दिया है तमाम जनता मालिक को, मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और निरंतर आपके जो भी क्षेत्र की जो दुविधाएं हैं, त्रुटियां हैं, उसके लिए निरंतर आपका बेटा आपके लिए साथ खड़ा रह के काम करेगा।
बोचहां का नतीजा बताने के लिए काफी है कि अगर वीआईपी एनडीए का हिस्सा रहती तो एनडीए की हार नहीं होती, क्योंकि वीआईपी प्रत्याशी को करीब 29,000 वोट मिले हैं, जबकि आरजेडी करीब 36,500 वोटों से जीती है। राष्ट्रीय भाजपा ने गलती की थी। भाजपा का एनडीए का सदस्य था मुसाफिर पासवान जी, और जाहिरतन उनके बेटा को उनको टिकट देना चाहिए था और उन्होंने न दे करके एक नया एक्सपेरिमेंट किया। तो हम लोग पहले से भी समझ रहे थे कि रिजल्ट यही होना था। दरअसल 2020 में बोचहा विधानसभा सीट वीआईपी के खाते में थी। वीआईपी से मुसाफिर पासवान जीते थे। मुसाफिर पासवान की मौत के बाद सीट खाली हुई, लेकिन बीजेपी ने बोचहा में अपना उम्मीदवार उतार दिया। नाराज मुकेश सहनी ने अलग लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान ने आरजेडी ज्वाइन कर ली और आरजेडी के टिकट पर मैदान में उतर गए। नतीजा सबके सामने है। अब बीजेपी इस हार को सहानुभूति लहर बता रही है, जबकि एनडीए की हार पर जेडीयू नेता समीक्षा की बात कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मुकेश सहनी ने बीजेपी को मात दी? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और अब बात मांझी के विवादित बयान की। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से श्री राम को लेकर विवादित बयान दे दिया। इस बार मांझी ने राम के बारे में क्या कहा और किसने मांझी को धरती का बोझ बताया, आप खुद ही देखिए। ये व्यक्ति धरती के ऊपर एक बोझ है। सुना आपने, ये व्यक्ति धरती पर बोझ है। न सुन पाए तो एक बार फिर से सुन लीजिए। ये व्यक्ति धरती के ऊपर एक बोझ है। ये व्यक्ति धरती के ऊपर एक बोझ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये धरती पर बोझ है कौन, तो देख लीजिए कौन है वो धरती पर बोझ। अब सवाल है कि आखिर क्यों हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हम प्रमुख जीतन राम मांझी को धरती पर बोझ बताया, तो उसके पीछे की वजह भी सुन लीजिए। हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। सुना आपने, जीतन राम मांझी ने 14 अप्रैल को जमुई के सिकंदरा प्रखंड के लचवाड़ में बाबा साहेब की जयंती समारोह में राम को लेकर क्या विवादित बयान दिया था और कहा था कि वो राम को नहीं मानते, जिसके बाद सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। अब जीतन राम मांझी के समर्थकों को खुद ये समझ नहीं आ रहा कि वे अपने नेता के बयान का बचाव कैसे करें। क्या आप भी मानते हैं कि भगवान श्री राम एक काल्पनिक पात्र हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बयान है वो अभी सम्मेलन के दरमियान बोले हैं कि मेरे जो है उसको पत्रकार कुछ मरोड़ तोड़ के पेश करते हैं। कुछ कार्यकर्ता इसे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि हमारे नेता ने ऐसा बोला ही नहीं। आप ये मानते हैं कि जीतन राम मांझी को माफी मांगनी चाहिए? उन्होंने जिस तरीके से भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भगवान काल्पनिक है। वहीं कुछ हम कार्यकर्ता जीतन राम मांझी के बयान से किसी भी तरह का इत्तेफाक नहीं रखते। से बात पर राजनीति करने की चीज नहीं है। भगवान राम हैं, हिंदुओं के आस्था है। भगवान रामचंद्र जी के पूजा होती है, पूजा होगा। जीतन राम मांझी बोलते बोलते कई बार ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिस पर सियासी बवंडर खड़ा हो जाता है। एक बार फिर वही हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। मधुबनी के झंझारपुर में एनएच 57 पर लावारिस हालत में फेविकोल लदी कंटेनर मिलने के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में पता चला कि फेविकोल और पशुओं की आयुर्वेदिक मेडिसिन लदी कंटेनर अंबाला से गुवाहाटी जा रही थी। इसी दौरान झंझारपुर में स्कॉर्पियो गाड़ी से आए कुछ बदमाशों ने कंटेनर के ड्राइवर मोहम्मद इमरान का अपहरण कर लिया और उसे समस्तीपुर के देवधा ले गए थे। पुलिस की टीम ने समस्तीपुर के देवधा में छापेमारी कर कंटेनर के ड्राइवर को मुक्त करा लिया और साथ ही 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पैसे की लेन देन को लेकर हुए विवाद के चलते शराब माफिया अवध सिंह ने ड्राइवर को अगवा करवाया था। फिलहाल अवध सिंह फरार बताया जा रहा है। अवध राय जो कि
देवदा हसनपुर के रहने वाले हैं और यह एक पुराना शराब का माफिया रहा है। अवध राय सिंह लिखता है, अवध सिंह, और ये वहाँ से कई कांडों में जेल भी जा चुका है शराब के मामलों में, और उसी के द्वारा इसको ले जाने की बात आई है। जो लोग पकड़ाए हैं जो कि अवध सिंह के शागिर्द हैं, उनसे जब अलग से पूछताछ की गई तो उसका कहना था कि पैसे का लेन देन था, कुछ बकाया था, जिसके क्रम इसके द्वारा अपोज करने नहीं देने के कारण, मोबाइल स्विच ऑफ करने के कारण यह घटना को कारित की गई और इसी लेन देन को चुकता करने के लिए इसको तत्काल यहाँ से ये लोग डिटेन करके अपने। और बड़ी खबर सिवान से, जहां जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। खूनी संघर्ष में कई महिलाएं भी घायल हुई हैं। ये घटना रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के राजपुर गांव का है। स्थानीय लोगों के अनुसार दो पड़ोसियों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद लाठी डंडे चलने लगे। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार 3 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें पटना रेफर किया गया है। वहीं घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बिहार में भीषण गर्मी को देखते हुए कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर के समय लोग बिना काम घर से निकलने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में पटना के सार्वजनिक जगहों पर गर्मी से बचाने वाली मूलभूत सुविधा पानी की क्या स्थिति है, इसको लेकर हमारी टीम ने बांकीपुर बस स्टैंड में रियलिटी टेस्ट के लिए पहुंची, जहां हर दिन सैकड़ों बसों में हजारों लोगों का आना जाना है। बांकीपुर स्टैंड से पटना संवाददाता विनीता मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। आकाश से आग बरस रही है, ऐसे में सूर्य की तपिश लोगों को जला रही है। लोग परेशान हैं और ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि जब तपिश इतनी अधिक होती है लोगों को एकमात्र सहारा पानी ही होता है। हम इस वक्त रियलिटी चेक करने आए हैं बस स्टैंड में, क्योंकि ये सार्वजनिक जगह है। यहाँ पे हजारों की संख्या में रोज यात्री आते हैं और यहाँ से जाते हैं। ऐसे में इस बस स्टैंड पर आम लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्योंकि इस वक्त जो पीने का पानी है अमृत से कम नहीं है। पीने के पानी के लिए यहाँ पे क्या कुछ सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है, ये देखने, ये पड़ताल करने हम यहाँ पहुंचे हैं। और इस बस स्टैंड में जहां लगभग 400 से 500 बसें प्रतिदिन आती है, 40,000 से 50,000 लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ से जाते हैं। उन लोगों के लिए सिर्फ 3 नल यहाँ पे हैं। ये पीने का पानी इसी नल से यहाँ के लोग लेते हैं। और आप सबसे पहले हम आपको पहला नल दिखाते हैं। आप इस तरीके से देख सकते हैं पानी की जो रफ्तार है कितनी धीमी है। इतनी धीमी है कि अगर आप एक बोतल पानी भरते हैं तो लगभग आपको 10 मिनट इंतजार करना होगा। 10 मिनट के बाद ये पानी भरेगा। कुछ लोग हैं, परेशानी होती है इस नल से? होता है। इतने लोग हैं, सिर्फ 3 नल, वो भी पानी की रफ्तार इतनी ना, ये पानी सब पैसा खाने वाला है। हाँ, आप क्या बोले? आप प्यास बुझा पाता है ये नल इतना धीरे है? जो कुछ नहीं है, ये सब देखिए इतना ही गिरता है पानी। पानी के लिए यहाँ भटकना पड़ता है। एक कल था जो वहाँ पर वहाँ मेट्रो वाला काम लगा रहा है, पानी के लिए खोजना पड़ता है यहाँ पर कि कहाँ पानी मिलेगा पीने के लिए। ऐसे में सिर्फ 3 नल इस बांकीपुर बस स्टैंड में है, जिससे लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे में ये लोग मर जाएंगे, क्योंकि जो 3 नल है वो नाकाफी है और तीनों नल की स्थिति भी अच्छी नहीं है। लोगों की प्यास यहाँ नहीं बुझ पा रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में हीट वेव और भीषण गर्मी को देखते हुए पीएमसीएच पूरी तरह से अलर्ट पर है और इमरजेंसी वार्ड से लेकर शिशु वार्ड में डॉक्टरों को 24 घंटे मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों की माने तो अब तक लू प्रभावित मरीज नहीं पहुंचे हैं। बावजूद बढ़ते तापमान को देखते हुए सभी दवा से लेकर बेड तक की व्यवस्था रखी गई, ताकि भर्ती होने वाले मरीजों को परेशानी नहीं हो। पीएमसीएच में व्यवस्था को लेकर बात की पटना संवाददाता रजनीश कुमार ने। हीट वेव का कहर जारी है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। यानी पीएमसीएच के साथ साथ जितने भी मेडिकल कॉलेजेज हैं या जो सदर हॉस्पिटल हैं उन्हें अलर्ट किया गया है। सीधे हम बात करते हैं पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक, उपाधीक्षक और चिकित्सक हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से हीट वेव का कहर है, अभी क्या तैयारी है आपकी तरफ? एक्चुअली हीट वेव के लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं और स्वास्थ्य विभाग के तरफ से
बल्कि ईडी साहब के तरफ से जो संजय सिंह हैं उनके तरफ से एक लेटर भी आया है जिसमें हम लोग को तैयार रहने के लिए कहा गया है, निर्देश दिया गया है। प्लस दवा वगैरह का भी रखा गया है कि जितनी भी दवा उससे संबंधित है, चाहे भी फ्लूइड हो, एंटीबायोटिक हो, ORS हो, एंटीएमेटिक ड्रग हो, ये सब भी इंतजाम करके, तो इसमें से काफी क्या ऑलमोस्ट सब ड्रग हमारे यहाँ है। HOD पीडियाट्रिक्स और HOD मेडिसिन से बात कर लिया है। अभी तक कोई लू का पेशेंट हमारे यहाँ नहीं आया है, लेकिन हमने उनको रिक्वेस्ट कर दिया है, इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि दवा की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और जो भी मरीज आता है तो या टाटा वार्ड में हो या फिर जो है सो पीडियाट्रिक्स वार्ड में हो, उस सब को उचित इलाज हो और सभी डॉक्टर को आप सतर्क कर दें। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि लू का इलाज अगर कोई मरीज आएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि 12 से 3 बजे तक जो टेम्परेचर है कहीं ना कहीं जानलेवा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अति आवश्यक कार्य हो तभी बाहर धूप में निकले। अगर ऐसा है कि निकलना जरूरी है तो सर को ढक के रखे हमेशा और पानी प्रचुर मात्रा में लें, इससे वो काफी बचाव होगा उनका। ORS का घोल कितना लेना चाहिए? ORS का घोल तो वह अगर वो नॉर्मल पानी ले रहे हैं तो बहुत जरूरत नहीं है। ORS का घोल की जरूरत तभी पड़ती है जब लूज मोशन वगैरह शुरू हो या वॉमिटिंग शुरू हो, तो हम लोग ORS का घोल लेने के लिए कहते हैं। लेकिन अगर प्रचुर मात्रा में पानी लेते रहें और नॉर्मल जो खाना खाते हैं वो खाएं तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की बहुत संभावना नहीं रहती। पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट तैयार है। उसमें सबसे पहले जो है सो बच्चे को स्कूल अगर भेजते हैं तो भूखे पेट नहीं भेजें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बच्चे भूखे रहेंगे या बच्चे हो या जवान हो, और भूखे रहेंगे तो लू लगने की चांसेस और ज्यादा बढ़ जाती है। तो कुछ खाना खिला के भेजें या सत्तू पिला के भेजें और लिक्विड डाइट देते रहें छोटे बच्चे को। सामान्य जो मरीज हैं OPD में आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल अलर्ट पर है और इन्होंने अपील भी की है कि किसी तरह से आप अगर जरूरत नहीं हो तो आप बाहर नहीं निकलें और पानी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें और हीट वेव से बचें। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।